तो प्रकाश कुमार जो है वो एग्जैक्टली नीतीश कुमार जहां से निकलेंगे, जो उनका आवास है उसके मेन गेट के सामने खड़े हुए हैं। प्रकाश जरा अपने कैमरामैन से कहिए तस्वीर उधर की दिखाए ताकि हम दिखा सके दर्शकों को वो मुख्य गेट जहां से नीतीश कुमार को निकलना है। गाड़ी में बैठकर नीतीश कुमार निकलेंगे, सिक्योरिटी काफिला उनके साथ में होगा और जो पूरा रूट है उसको एक तरीके से सैनिटाइज कर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और ये जो इतना यहां पर सुरक्षा का इंतजाम आप देख रहे हैं, मैं एक बार फिर से बता दूं, ये जो सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट है दरअसल ये प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक आम मुलाकात के लिए नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं राजभवन। नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपने के लिए जा रहे हैं। यहां पर सरकार बदलने वाली है, यहां पर पावर चेंज होने वाला है और इसी वजह से ये खास तैयारियां। जल्दी से आपको एक बार लेकर चलते हैं अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक दिखाइए आपकी तरफ किस तरीके के इंतजाम इस वक्त लास्ट मिनट पर, क्या है तैयारियां? देखिए लास्ट मोमेंट की तैयारियां यही इस समय दिखाई पड़ रही हैं कि जैसा प्रकाश जी बता रहे थे, किसी भी टाइम नीतीश कुमार निकल सकते हैं। और वही तैयारियां देखिए, जो उस गेट को मैं बार बार इस गेट की तस्वीर दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो गेट है इस समय सत्ता परिवर्तन का गेट हो चुका है। एक जो अभी का इस्तीफा होगा और उसके बाद, और देखिए कुछ इधर इस बीच में हमको यहाँ पर जो ये पूरा यहाँ से लेकर के आगे तक का जो डिप्लॉयमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ राजभवन से लेकर के, और ये सीधा रास्ता जाता है नीतीश कुमार के आवास तक। यहाँ पर देखिए उधर से भी रास्ते को जो रोक दिया गया है, सामने की ओर से जो चिड़ियाघर की जाने का रास्ता है उधर से भी ब्लॉक कर दिया गया है। और यहाँ से लेकर के और सामने जो मीडिया कर्मियों की भीड़ दिखाई पड़ रही है वो नीतीश कुमार का एंट्रेंस है। तो यहाँ पर पूरी तैयारियां मुकम्मल हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये आप जो पूछ रही थी, जो तैयारियों का जो लेवल है, बेसिकली ये सत्ता परिवर्तन का मामला है, इसलिए और ज्यादा सेंसिटिव है। डिप्लॉयमेंट वैसे भी होता है, सीएम का अपना प्रोटोकॉल होता है, लेकिन इस समय में इस प्रोटोकॉल को और भी ज्यादा हाइटेन किया गया है क्योंकि डेवलपमेंट बहुत ही सेंसिटिव है। डेवलपमेंट बिहार की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। रोमाना, हम यही बताना चाह रहे थे दर्शकों को कि ये जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की प्रक्रिया है और इसमें ये जो इतनी एक तरीके से सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि ये एक आम मूवमेंट नहीं है बल्कि यहाँ पर एक पावर चेंज होती हुई अब नजर आ रही है। नीतीश कुमार की गाड़ी यहीं से आपको आती हुई दिखेगी। ये जो बीच वाली तस्वीर आप देख रहे हैं प्रकाश कुमार के कैमरे की नजर से आप देख पा रहे हैं, यहीं से नीतीश कुमार अपने आवास से बाहर निकलेंगे और फिर टर्न लेकर राजभवन की तरफ जाएंगे। वहां पर भी आप देख रहे हैं सिक्योरिटी अलर्ट पर है, मतलब किसी भी पल नीतीश कुमार की गाड़ी आपको नजर आएगी इस तस्वीर में। इस बीच जो हलचल बढ़ रही है, निधि श्री हमारी सहयोगी वो भी यहीं सीएम आवास पर ही मौजूद है, उनके पास चलते हैं, जरा जानते हैं। अच्छा, निधि का अभी हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन प्रकाश कुमार बिल्कुल यहीं पर मौजूद है। प्रकाश, अंदर सिक्योरिटी अलर्ट पर, मतलब किसी भी पल वो तस्वीर सामने आएगी, नीतीश कुमार की गाड़ी नजर आएगी इस फ्रेम में। बिल्कुल, इस फ्रेम में अगला फ्रेम जो होगा मुझे लग रहा है कि कुछ ही मिनट में बढ़ रहा है। लगता है अंदर में वो कुछ देर रुक गए हैं। ये गाड़ी अंदर जा रही है प्रकाश, किसी को ये ले जाने के लिए राजभवन जाने की तैयारी में हो। लगता है कुछ विधायक हैं जो लेट हो गए हैं, वो देर से आ रहे हैं, लेकिन ये भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी के भी नेता हैं जो समर्थन पत्र लेकर के पहुंच सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। ऐसी बात सामने आ रही है। मतलब पहले बीजेपी के समर्थन वाली चिट्ठी का इंतजार कर रहे हैं क्या नीतीश कुमार? गुलदस्ता निधि के पास चलते हैं जल्दी से। निधि, गुलदस्ता गया है अंदर, क्यों? जी बिल्कुल, देखिए बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया। इससे पहले कि नीतीश कुमार अपने आवास से निकले, इस्तीफा दे और नए मंत्रिमंडल का हिस्सा बने, लेकिन नए मंत्रिमंडल चलाएंगे, लेकिन उससे पहले ये गुलदस्ता यहाँ से गया और वो भाग कर गए, जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ से लेकर गए हैं। और देखिए सुरक्षा की 3 लेयर जो प्रकाश दिखा रहे थे, यहाँ से बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता है। सुरक्षा अधिकारी जिनकी संख्या बढ़ा दी गई है, एक बार मैं आपको पहला लेयर दिखा दूं, ये पहला लेयर। और किसी भी वक्त हम तस्वीरें देख सकते हैं कि नीतीश कुमार यहाँ से निकलेंगे, उनका काफिला निकलेगा और संभवतः नीतीश कुमार निकलने वाले हैं। ये वो तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ। नीतीश कुमार के निकलने से पहले ये देखिए सिक्योरिटी गार्ड्स, और नीतीश कुमार निकल रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको सीधे दिखाऊं, सिक्योरिटी गार्ड्स की तस्वीरें देखिए, और मुख्यमंत्री जो अब इस्तीफा देंगे। और सीधी तस्वीरें इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कुछ ही देर में इस्तीफा देंगे, अपने तमाम विधायकों के साथ, एमएलसी के साथ, सांसदों के साथ धीरे धीरे अपने घर से निकलते हुए आपको नजर आएंगे। और बैरिकेड्स बढ़ा दी गई है, सुरक्षा के लेयर जो है वो यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं ताकि मीडिया कर्मी की संख्या जो है यहाँ पर ज्यादा है, इस वजह से। और ये देखिए हंसते और पीछे की तरफ आपको नीतीश कुमार का काफिला नजर आएगा। राजभवन की दूरी चंद कदमों की है। नीतीश कुमार जहाँ
इस्तीफा देंगे और 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, यानी मुख्यमंत्री से इस्तीफा देकर फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले नीतीश बिल्कुल, तो कुमार। नई सरकार आपको देखिए एक बार नई सरकार खिलने वाली है, उससे पहले गुलदस्तों की बहार नीतीश के आवास पर है और गाड़ियों का नजर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रकाश कुमार के पास। इन्हीं किसी गाड़ी में सवार नीतीश कुमार राजभवन की ओर निकलेंगे। देखिए, जो गाड़ियों का काफिला है वो अब उनका जो दिखेगा, उससे पहले जो सिक्योरिटी गार्ड में एसएसजी कमांडोज हैं वो आपको दिख रहे हैं सामने में। जो कमांडोज हैं वो आगे आ चुके हैं। आपको हमने बताया था कि सुरक्षा के कई लेयर हैं। पहला, जो स्थानीय प्रशासन वो मौजूद है, उनके पुलिसकर्मी जो है वर्दी में तैनात है। दूसरा, जो स्पेशल ब्रांच है उसके जो कर्मी हैं उसमें जो तैनात पुलिस अधिकारी हैं जो सिविल ड्रेस यूनिफॉर्म में रहते हैं, सिविल यूनिफॉर्म में, वो आपको दिख रहे हैं। और इसके पीछे ब्लैक कैट कमांडोज दिख रहे हैं और वो कमांडोज जो है उनके आने का मतलब है कि नीतीश कुमार किसी भी पल आ सकते हैं। तो और वो गाड़ी में नहीं है कमांडोज। मुझे ऐसा लगता है प्रकाश कुमार कि वो जो गुलदस्ते दौड़कर एक सिक्योरिटी वाले लेकर जा रहे थे अंदर, ये इस्तीफे की बात कहकर जो दोबारा से नेता चुने गए होंगे नीतीश कुमार, इसलिए बधाइयों का सिलसिला भी देना होगा ना, इसीलिए वो गुलदस्ते शायद अंदर गए होंगे। प्रकाश, बिल्कुल, वो गुलदस्ता तो अंदर गया, लगता है देर से गुलदस्ता का इंतजाम किया गया होगा। ये जिस तरह से माहौल चल रहा है उसमें गुलदस्ता ले आना लोग भूल गए होंगे या मंगाना भूल गए होंगे। लेकिन देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या गाड़ी से आते हैं या पैदल जाते हैं, ये दिलचस्प नज़ारा होगा। क्योंकि जो उनके ब्लैक कैट कमांडोज हैं वो पैदल ही बाहर आए हैं। हो सकता है कि गाड़ी से आए तो उनको चारों तरफ से घेर करके, क्योंकि बहुत कम दूरी है तो गाड़ी का स्पीड जो होगा काफ़ी कम होगा। तो जब कम होता है स्पीड तो कमांडोज जो है वो चारों तरफ से गाड़ी को घेरे रखते हैं। स्पेशल ब्रांच वाले जो हैं वो घेरे रखते हैं गाड़ी से। आप देखिए, नज़र देखिए, गाड़ी आना शुरू हो गया। उनका पायलट आप देखिए, रोमाना तस्वीर में गाड़ियाँ निकल रही हैं, उनकी काफिला निकल रहा है और अब जो है बैरिकेडिंग खोल दी गई है। तो जाहिर है कि नीतीश कुमार जो है वो आने का गाड़ियों का काफिला नजर आना शुरू हो गया है। आगे सिक्योरिटी वाली गाड़ी है। तस्वीरें कुछ धुंधली आ रही हैं। दोबारा से जल्दी से आपको लेकर चलते हैं प्रकाश कुमार के पास। प्रकाश, एक के बाद एक ये गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल रोमाना, देखिए कमांडोज जो हैं साथ में दौड़ रहे हैं। स्पेशल ब्रांच के जो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक उसके बगल में ही नीतीश कुमार की गाड़ी है और उनके साथ साथ साए की तरह गाड़ी के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो चल रहे हैं, ताकि जो दूर से खड़े लोग हैं जो उनकी सुरक्षा कर, देखिए तेजी से दौड़ रहे हैं सुरक्षाकर्मी। गाड़ी का स्पीड थोड़ा तेज हो गया है तो जाहिर है कि जो उनके सुरक्षाकर्मी लगातार दौड़ते हुए आ रहे हैं। और देखिए इशारा भी हो रहा है कि काफिला जो है वो आगे निकल रहा है, जो बैरिकेडिंग है वो हटा दी जाए। आप देखिए बगल से गुजरते हुए नीतीश कुमार ये सामने दिख रहे हैं। बिल्कुल, ये हरे रंग गाड़ी, छोटी गाड़ी में दिख रहे हैं नीतीश कुमार और उनके साथ विजेंद्र यादव सवार हैं। विजेंद्र यादव, रोमाना जी, रोमाना जो शख्स दिखे अभी गाड़ी में नीतीश कुमार के साथ वो विजेंद्र यादव थे। ये वही विजेंद्र यादव जो 7 महागठबंधन में ले गए थे नीतीश कुमार को, आज उनके साथ नजर आ रहे हैं। ये भी एक तस्वीर जो है काफी महत्वपूर्ण तस्वीर है कि कौन साथ में गया था। मैंने कहा था आपसे कि नीतीश कुमार के साथ में कौन शख्स होगा। ये पहुंच गया है नीतीश कुमार का अभिषेक। बिल्कुल, देखिए अभी हम अपने सामने से देख रहे हैं नीतीश कुमार जो है राजभवन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। उनका काफिला राजभवन के अंदर एंटर कर रहा है और राजभवन पर अभी आपको सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। राजभवन का जो गेट है वो खुला हुआ है। नीतीश कुमार का काफिला अंदर जाते हुए सुरक्षा कर्मी जो हैं चीजों को मैनेज करने में यहाँ पर लगे हुए हैं और आखिर में देखिए ये एम्बुलेंस जाती हुई दिखेगी। इस एम्बुलेंस के जाने के साथ ही नीतीश कुमार का जो काफिला है वो भीतर दाखिल हो चुका है और दाखिल होने के बाद की गहमा गहमी देखिए। यहाँ पर जो सिक्योरिटी पर्सन हैं वो यहाँ पर वैसे ही तैनात है, चूंकि कुछ देर में नीतीश कुमार बाहर आएंगे, इसलिए इस कॉरिडोर को ऐसे ही अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि इसको यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है और मीडिया को यहाँ से दूर जाने के लिए कहा जा रहा है। कुल मिलाकर के गहमा, और देखिए कुछ और भी यहाँ बैरिकेड आए हैं, ये अभी लाए गए हैं। इसका आशय सिर्फ इतना है कि ये पूरा
पूरा जो ये पूरा रास्ता है इसको सैनिटाइज किया जा रहा है और यहाँ गहमा गहमी काफी बढ़ने वाली है। इसके बाद नीतीश कुमार दोबारा जब आएंगे तो उनके साथ में एनडीए के नेता भी हो सकते हैं रोमाना, वो अपनी सरकार का समर्थन पत्र देने आएंगे, एनडीए की सरकार का। इसके मद्देनजर यहाँ पर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। ये देखिए यहाँ से लेकर के और आगे तक ये पूरा जो आपको मूवमेंट हम दिखा रहे हैं, वो मूवमेंट इस बात का इशारा कर रहा है कि यहाँ राजभवन के सामने गहमा गहमी कितनी ज्यादा हो चली है और कुल मिलाकर के इसी का इंतजार है। नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद जब बाहर निकलेंगे तो उसके बाद जो अगला डेवलपमेंट शुरू होगा। और ये देखिए दूसरा रास्ता है यहाँ पर लगाई जा रही है। मेरे ख्याल से नीतीश कुमार के निकलने का रास्ता यहाँ पर अब बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, वहां से निकल करके और हम अब आ गए हैं जो दूसरा जो बगल वाला गेट है, ठीक बगल वाला गेट नंबर 4, ये राजभवन का गेट नंबर 4 है। अब इसके बगल में यहाँ पर बैरिकेडिंग की जा रही है। तो सीधा सा आशय ये है कि नीतीश कुमार का जो पूरा मूवमेंट होगा उस मूवमेंट के हिसाब से यहाँ पर बैरिकेड की जा रहा है। और मुझे लगता है ये भी समझ में आ रहा है बहुत ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद बाहर आ सकते हैं और इस समय हम उसी की जल्दी ही बाहर आ सकते हैं, उसी की यहाँ पर कवायद देख रहे हैं। जी रोमा, नीतीश का ये सत्ता पथ, पहले इस्तीफा फिर नई सरकार की शपथ, और इस सत्ता पथ पर नीतीश ने कदम आगे बढ़ा दिया है। सीएम आवास से निकलकर राजभवन नीतीश कुमार पहुंच गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को पहले अपना इस्तीफा सौंपेंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रकाश कुमार के पास। प्रकाश, नीतीश कुमार के साथ उनकी गाड़ी में विजेंद्र यादव की मौजूदगी, इसका मतलब क्या निकाला जाए? अशोक चौधरी नहीं नजर आए, विजय चौधरी साथ में नहीं नजर आए, ललन सिंह का तो दिखना वैसे भी उसकी कोई उम्मीद कम ही की जा रही थी, लेकिन साथ में विजेंद्र यादव, इसका मतलब क्या है प्रकाश? रोमाना, नीतीश कुमार संदेश देने में माहिर हैं और जो तस्वीर थी जो हमने देखा विजेंद्र यादव को साथ में, जानिए क्यों। विजेंद्र यादव विधायक और मंत्री हैं और ये वही विधायक हैं जिन पर ये नीतीश कुमार ने कहा था कि विजेंद्र यादव ही हैं जो महागठबंधन की तरफ ले गए थे, ये सरेआम उन्होंने कहा था। अब एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि विजेंद्र यादव उन्हीं के साथ है, चाहे वो किसी भी तरफ रहे, चाहे वो महागठबंधन में जाए या फिर एनडीए में रहे। तो विजेंद्र यादव एक संदेश है और इसके जरिए नीतीश कुमार ने ये बताने की कोशिश की है कि उनके गठबंधन में कहीं कोई फूट नहीं है, कहीं से कोई दो मत किसी का नहीं है, सब एक साथ है। आपने सुना उन विधायक का कि बिल्ली के बच्चा है हम लोग, जहां नीतीश कुमार दांत में रख के डाल देंगे, बंदर की तरह चिपके रहते हैं, जहां जाएंगे वहां चले जाएंगे। तो जाहिर है कि ये बड़ा संदेश विजेंद्र यादव के जरिए उन्होंने देने की कोशिश की है। ये जो दूसरा रास्ता है, एक रास्ता जो जिससे नीतीश कुमार गए वहाँ बैरिकेडिंग की गई, अब निकलने का रास्ता वो तैयार कर लिया गया है। तो मुझे लगता है कि चंद मिनट में ही नीतीश कुमार फिर इस्तीफा देकर के वापस आएंगे और अभी भी वहाँ पर जो एकड़े मार्ग है सीएम आवास, वहाँ पर विधायक बैठे हुए हैं और वहाँ जैसे ही फिर नीतीश कुमार जाएंगे तो उस समय में फिर जो गुलदस्ता वगैरह ले जाया गया है उससे देखिए हमारी कोशिश होगी उन तक पहुंचने की, लेकिन जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई है और रोक लगा दी गई है, वहां पर तो जाते वक्त तो मीडिया को अंदर भी नहीं रहने दिया गया था। जो लेन बनाया गया था अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर हैं। अगर नीतीश कुमार कोशिश करेंगे बात करने की तो अगर चाहेंगे तो बता सकते हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया और इसके इस्तीफा देने की क्या पीछे वजह थी। तो हमें इंतजार रहेगा कि नीतीश कुमार अगर गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी रुक जाती है तो मान कर चलिए कि वो बात करेंगे। अगर नहीं रुकते हैं तो इसका मतलब है कि दोबारा जब वापस आएंगे समर्थन ले करके और फिर उन्हें दे देंगे, या फिर अगर साथ में बिहार की राजनीति में तो बड़ी बात प्रकाश कुमार कह रहे हैं कि नीतीश से बड़ा कोई चाणक्य नहीं है, कोई सियासी खिलाड़ी नहीं है। बार बार पलटते हैं नीतीश कुमार, लेकिन सीएम की कुर्सी पर अपना दाव लगातार बनाकर रखते हैं नीतीश कुमार। एक बार फिर बिहार में सरकार नई बनने जा रही है और सीएम वही, नीतीश वही रहने वाले हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ। नीतीश कुमार ने कदम बढ़ा दिया है सत्ता पथ पर। नीतीश कुमार पहले इस्तीफा देने के लिए पहुंच गए हैं राजभवन और इसके बाद नई सरकार की तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश लेंगे शपथ। नीतीश ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राज्यपाल के हाथ में अपना इस्तीफा नीतीश कुमार ने सौंप दिया है। अभिषेक उपाध्याय,
बिल्कुल 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 एग्जैक्टली यही हुआ है। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, हमारे पास जो जानकारी आई है, और उसके बाद जल्दी ही निकलेंगे। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत कुछ चीजें अभी होनी है। इस्तीफा देने के बाद उसके बाद एनडीए के साथी आएंगे, उनके साथ में जाकर के समर्थन की चिट्ठी के साथ में नई सरकार बनाने का दावा ये नीतीश कुमार पेश करेंगे। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर, नीतीश कुमार जो प्रकाश जी कह रहे थे वो एकदम हकीकत है। नीतीश कुमार का सीधा मैसेज है कि जेडीयू में हर कोई उनके साथ है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये इसी बात को लगातार वो इस पर जोर दे रहे, जो संकेतों के जरिए जोर दे रहे हैं, और वही बात सामने आ रही है। और मुझे एक बात और लग रही है कि बीजेपी में भी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ व्यवहारिक ढांचे को मुकम्मल करने की आखिरी कोशिश है। लेकिन बीजेपी का नाम लिया, मैं बीजेपी दफ्तर भी दर्शकों को लेकर चलूंगी, लेकिन पहले जल्दी से प्रकाश कुमार का रुख कर लेते हैं और जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से नीतीश का इस्तीफा। प्रकाश कुमार, राजभवन के भीतर से क्या खबरें मिल रही हैं आपको सूत्रों के हवाले से? नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन अभी इस पर संशय है कि नीतीश कुमार के साथ में क्या समर्थन का पत्र है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो दोबारा जाएंगे, विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। हो सकता है कि बीजेपी के सारे विधायक जो है वो पहुंच जाएं और फिर उनके बीजेपी के नेता के साथ है। तो ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है। जी रोमाना, इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं, सत्ता पथ पर नीतीश कुमार ने अब अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। राजभवन में है इस वक्त नीतीश कुमार। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। इंतजार बीजेपी की तरफ से चिट्ठी मिलने का, एनडीए के समर्थन की चिट्ठी मिलने का, जिसके बाद दोबारा से नई सरकार बनेगी और सीएम वही नीतीश कुमार। बीजेपी के खेमे में इस वक्त क्या हलचल है, जरा जल्दी से रुक करते हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त बीजेपी के दफ्तर में ही मौजूद है पटना में, अंकित गुप्ता, वीरेश पांडे भी। बताइए जरा जल्दी से मुझे बीजेपी की नजर नीतीश के इस इस्तीफे वाले घटनाक्रम पर। निधि का रुख कर लेते हैं। निधि, आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त नीतीश कुमार के घर के बाहर मौजूद हूँ और अगर मैं आपको दूर से रस्सी दिखा सकूं, ये रस्सी से यहाँ पर पूरा का पूरा जो रास्ता है इसको घेरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस बात का अनुमान है कि यहाँ पर बीजेपी के विधायक जो है वो पहुंच सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और देखिए ये नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर जब आप अपने घर लौटेंगे तो मुख्यमंत्री बनकर ही लौटेंगे और यही वजह है कि सीएम आवास यही रहेगा। यहाँ पर भी बैरिकेड जो है वो पहले से लगे हुए हैं। नीतीश कुमार कितनी देर में राजभवन से निकलते हैं ये देखना होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ ही देर में बीजेपी के तमाम वो विधायक पहुंच सकते हैं। और क्या समर्थन पत्र जो है वो देने के लिए नीतीश कुमार राजभवन में ये समर्थन पत्र की बात जो आप करेंगे, जल्दी से एक बार फिर से दर्शकों को लेकर चलते हैं प्रकाश कुमार के पास। प्रकाश, ये एनडीए के समर्थन वाली चिट्ठी कैसे आएगी? नीतीश के आवास पर आएगी या जहां नीतीश मौजूद है वहीं राजभवन में सीधे एनडीए के लोग आ जाएंगे, या फिर नीतीश को दोबारा आना पड़ेगा उस समर्थन वाली चिट्ठी के साथ राजभवन? प्रकाश। रोमाना, बड़ी खबर, अब से कुछ देर बाद बीजेपी के विधायक भी अब सीएम आवास पहुंचने वाले हैं। वहां से सीएम आवास की तरफ आएंगे। जैसे ही नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद यहां पहुंचेंगे, अपने आवास पहुंचेंगे, उसके बाद से बीजेपी के विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वही पटकथा, वही स्क्रिप्ट जो 2017 में हुआ था, ठीक उसी तरह से नीतीश कुमार इस बार भी करेंगे। और जैसे ही विधायक यहाँ पहुँचेंगे, फिर उसके बाद उनको सामूहिक तरह से हम के विधायक भी पहुँचेंगे, बीजेपी के विधायक पहुँचेंगे और सभी एक साथ उन्हें नेता चुन लेंगे। और फिर वो वहाँ से समर्थन की चिट्ठी लेकर के, हो सकता है कि बीजेपी के नेता और हम के नेता साथ जाएं और वहाँ पर राजभवन में उनके साथ रह करके जो तस्वीरें आएंगी वो काफी दिलचस्प होगा। मतलब प्रकाश कुमार, आप ये कह रहे हैं कि आज सुबह 10 बजे जो मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू की बैठक बुलाई गई थी जिसमें जेडीयू के विधायक मौजूद थे, अब जब नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप कर वापस अपने घर पहुंचेंगे तो फिर एक तरीके से वहां पर मिनी एनडीए की बैठक हो जाएगी। बीजेपी के विधायक, हम के विधायक सब नीतीश कुमार के घर पर पहुंचेंगे और वहां पर उनको समर्थन वाली चिट्ठी, उनको सीएम के तौर पर अप्रूव करते हुए फिर सब लोग एक साथ राजभवन आएंगे। बिल्कुल यही है, यही रोमाना मैं बता रहा हूं कि एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी खबर यही है कि कुछ ही देर बाद, इस्तीफा देने के जस्ट चंद मिनट बाद ही बीजेपी के भी सारे विधायक और हम पार्टी के विधायक वो भी पहुंच जाएंगे। देखिए, बैरिकेडिंग फिर से कर दी गई। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार अभी इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बात नहीं करेंगे। अगर बैरिकेडिंग न की गई होती तो शायद ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि नीतीश कुमार रुक कर बात कर लें, लेकिन
जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, बैरिकेडिंग के इस पार रखा गया है। अगर नीतीश कुमार चाहे तो खुद रुक करके मीडिया से बात कर ले तो वो अलग बात है, लेकिन कोशिश यही है कि कोई भी अंदर आने ना पाए। पूरी तरह से पुलिसकर्मी जो है दोनों तरफ से खाली करा रखा है, बीच में कोई आम या जितने भी मीडिया के लोग हैं वो नहीं रहेंगे। तो अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि इस्तीफा सौंपने के बाद विधायकों का, बीजेपी के और हम पार्टी के विधायकों का आने का सिलसिला सीएम आवास पे शुरू हो जाएगा और फिर नए सिरे से नए गठबंधन के साथ नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो जाएगी। पहले बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार। पहले इस्तीफा जो नीतीश कुमार ने सौंप दिया है राज्यपाल के हाथ में देकर, अब वापस नीतीश कुमार लौटेंगे अपने आवास और यहां पर एनडीए के विधायक पहुंचेंगे, जिसमें बीजेपी के विधायक, हम पार्टी के विधायक होंगे, जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, और वो नीतीश को समर्थन वाली चिट्ठी सौंपेंगे और फिर एनडीए के समर्थन से एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बनने का दावा राजभवन पहुंचकर पेश करेंगे। और अब जब अगली बार शपथ लेंगे नीतीश कुमार तो फिर यह मौका 9वीं बार का होगा जब बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालेंगे नीतीश कुमार। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं राजभवन, वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, जिस बात का जिक्र अभी प्रकाश कुमार की तरफ से किया जा रहा था कि लग नहीं रहा है नीतीश कुमार मीडिया से बात करेंगे, जिस तरीके की बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिस रूप में अपने आवास से निकले, मतलब गाड़ी में बैठकर सुरक्षा घेरे में, बिल्कुल उसी अंदाज में राजभवन से वापस अपने आवास की ओर बढ़ते चले जाएंगे नीतीश। अभिषेक, बिल्कुल रोमाना, देखिए अभी बात करने का कोई लॉजिक भी नहीं है, क्योंकि बात समझनी होगी। अभी वो आए हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, अभी बहुत सारे सवाल हैं। अभी सवाल ये है कि बीजेपी ने क्या समर्थन की चिट्ठी उनको सौंप दी है? अगर सौंप दी है तो बीजेपी हम सब एक पेज पे हैं क्या? क्या शर्तें हैं? दुनिया भर के सवाल मीडिया के हैं, जिनका अभी आज की तारीख में अभी चीजें चूंकि डेवलपिंग है, अभी उनके पास कोई जवाब देने की सूरत में नहीं होंगे। तो अभी वो तब तक, जब तक सेटल डाउन नहीं हो जाएंगी चीजें, तब तक वो, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है और ऐसा अनुभव से हम कह सकते हैं, तब तक वो बात नहीं करेंगे जब तक कि पॉलिटिकल ये सारी वहां सेटल डाउन नहीं हो जाएगी। उसका एक बड़ा चरण यहां पूरा हो गया है, आकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन दूसरा बड़ा चरण अभी बाकी है। अभी बीजेपी जो एनडीए के जो अब विधायक हैं, बीजेपी को एनडीए के हैं, उनका आना, उनकी चिट्ठी देना, सौंपना और सबको एक पेज पर दिखना। सब एक पेज पर हैं ये तो पता है, लेकिन एक पेज पर उनका दिखना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद ही नीतीश कुमार मीडिया को एड्रेस करेंगे, ऐसा लगता है, और तभी वो अपनी बातें कहेंगे। बड़ी बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है एक बार फिर से प्रकाश कुमार का रुख करना चाहिए। तो प्रकाश, फिर दोबारा राजभवन जाना होगा नीतीश कुमार को वो समर्थन वाली चिट्ठी के साथ, और फिर उसके बाद शपथ ग्रहण के लिए एक बार फिर से दोबारा फिर राजभवन जाएंगे। आज ही शपथ ग्रहण भी होगी प्रकाश कुमार। रोमाना, जब आप बोल रही थी, मैं कोशिश कर रहा था आपसे संवाद करने की, और उस वक्त की दिलचस्प तस्वीर थी, और वो तस्वीर थी शपथ ग्रहण समारोह की, जिसकी तैयारी के सिलसिले में जो टेबल है वो ले जाया जा रहा था। और उस समय में ये टेबल बताता है कि सब कुछ तैयारी हो चुकी है, और उस टेबल के अंदर में जो सामान रखे जा रहे थे, जो, क्योंकि जिस मेज का आप जिक्र कर रहे हैं वो निधि दिखा पाएंगे हमें? निधि, रोमाना, देखिए चेहरा वही रहेगा, कुर्सी भी वही रहेगा, लेकिन ये आपको टेबल नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री जो कि 8वें मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां किस तरीके से की जा रही है, ये एक टेबल है। और ये क्या है, कहाँ जाना है? सीएम हाउस जाना है। देखिए ये आपको, देखिए आयोजन की तैयारी मैं आपको दिखा रही हूँ। दूध के पैकेट है, दही है, सब कुछ। ये देखिए जरा, ये सीएम हाउस जाना है, और दूसरी तरफ मैं आपको टेबल दिखा रही हूँ, ये बुके टेबल्स जो सजाए जा रहे हैं, यानी सब कुछ झटपट में अब होने जा रहा है। नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं, और जब शपथ ग्रहण होगा तो जाहिर सी बात है तैयारियां होंगी, और तैयारियों में कोई कमी नहीं रहे। भले बिहार को एक बार फिर से नीतीश कुमार ही सीएम मिलेंगे, लेकिन उस तैयारी के लिए जो ये पूरा का पूरा माहौल, यहाँ बिल्कुल सब कुछ सेट है, सब कुछ प्लान्ड है। और नीतीश कुमार जब 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे तो उसकी तैयारियों की तस्वीरें जो हमने अभी दर्शकों को दिखाई है। जी बिल्कुल प्रकाश, चट मंगनी पट गया, मतलब जैसे ही समर्थन वाली चिट्ठी देंगे फौरन के फौरन हाथों हाथ लग रहा है शपथ ग्रहण हो जाएगा। मतलब आरजेडी के लिए कोई मौका ही नहीं छोड़ना है, यही है ना पूरा प्लान? रोमाना, फिर मिस कर गई आप एक वीडियो, आप मेरे पास आई नहीं। संजय झा निकले अभी राजभवन से। संजय झा, जल संसाधन मंत्री,
मैं उनकी तस्वीर दिखाना चाह रहा था। वो जो बड़ी गाड़ी निकली ना अंदर से, जिसके पीछे मैं भाग रहा था, वो संजय झा थे उसमें। आप समझिए कहाँ से क्या क्या खेल हो रहा है। एक एक तस्वीर, एक एक फ्रेम महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे वक्त में, जबकि नई सरकार की गठन की तैयारी चल रही थी। संजय झा वो शख्स हैं जो बीजेपी के बेहद करीब थे, और जब अरुण जेटली थे तो उस वक्त में पुल का काम करते थे नीतीश कुमार और संजय झा अरुण जेटली के बीच में। तो जाहिर है कि मैं दौड़कर भागकर उनके पीछे गया कि हो सकता है कि उनसे बात हो जाए, लेकिन वो भी बड़ी तेजी में निकल गए। संजय झा, वो मेजे भी दिखाना बहुत जरूरी था ना। ये दो प्रकाश कुमार जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, चटमंगनी पटबिया वाला खेल होने वाला है यहाँ पर। आज जैसे ही वो समर्थन वाली चिट्ठी लेकर जाएंगे नीतीश कुमार भीतर, फौरन उसके बाद ही शपथ ग्रहण वहीं हाथों हाथ होने वाला है क्या? इसको लेकर क्या खबर है, ये बताइए। देखिए, ये तो होने ही वाला है। ये अब होगा ही, जैसे ही बीजेपी के विधायक पहुंचेंगे और फिर उन्हें नेता चुन लिया जाएगा। लेकिन अंदर की खबर मैं बता रहा हूं, जो कहीं और नहीं मिलेगा, वो एबीपी न्यूज़ पर आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। वो ये है कि सारी स्क्रिप्टिंग के पीछे कौन रहा, कौन शख्स था जिसने पूरी कवायद की थी, और वो लोग भी उसमें शामिल थे। तो विजेंद्र यादव के बारे में हमने बताया कि वो महागठबंधन में ले जाते वक्त सामने थे, साफ थे। और इस वक्त क्या वो शख्स संजय झा थे जो अभी राजभवन से निकल के बाहर निकल गए? वो मंत्री हैं अभी सरकार में, और नीतीश कुमार इस्तीफा देने गए थे और दूसरी गेट से वो निकल गए। तो आगे क्या तैयारियां हो रही है, क्या हलचल है, क्या संजय झा कहां पहुंच रहे हैं, क्या वो बीजेपी के किसी नेता से बात करने तो नहीं पहुंचे हैं, मिलने तो नहीं पहुंचे हैं, क्या हो रहा है? हमारे सहयोगी बीजेपी जो कवर करते हैं वो भी बता रहे हैं कि वहाँ मीटिंग चल रही है, अभी मन की बात होने वाली है। तो ऐसे में एक एक पल और एक एक चेहरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब नई सरकार बनाने की बात हो। और साल 2024 की 11 बजे से शुरू हो गई है, और फिलहाल वो जो बीजेपी की बैठक चल रही है पटना के अपने दफ्तर में, वहां पर सभी विधायक, सांसद, विधान पार्षद आराम से बैठकर मन की बात सुन रहे हैं। लेकिन संजय झा, आपने जो नाम बताया यहाँ पर, देखिए उनकी अहमियत भी प्रकाश कुमार ने बता दी। किस तरीके से जेडीयू और बीजेपी के बीच वो पुल का काम करते आए, ये उनका जो मूवमेंट था यहाँ पर, वो आखिरकार किस दिशा में गए? क्या बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करने के लिए गए? क्या वो एक तरीके से रिसीव करके लेकर आएंगे बीजेपी के नेताओं को यहां सीएम आवास पर, जहां नीतीश कुमार पहुंचेंगे इस्तीफा देने के बाद राजभवन से निकलकर, और उसके बाद यहां पर एक यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर एनडीए के तमाम नेता नजर आएंगे और एक साथ फिर दोबारा राजभवन की तरफ ये लोग आगे बढ़ेंगे। वहां पर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इसको लेकर भी बड़ा सवाल है। हम के विधायक भी साथ पहुंचने वाले हैं सीएम आवास पर। तो एक बार फिर जैसे ही नीतीश कुमार राजभवन से निकलेंगे, अपने आवास पर पहुंचेंगे, सारा जो केंद्र है सियासत का वो नीतीश कुमार का आवास बन जाएगा। वहीं पर सभी एनडीए के साथी जुटेंगे और वहीं से एक साथ फिर राजभवन की ओर जाएंगे। और राजभवन की ओर जब जाएंगे, राज्यपाल से जब मिलेंगे अभिषेक उपाध्याय, तो सरकार बनाने का न सिर्फ दावा पेश किया जाएगा बल्कि हाथों हाथ ही शपथ ग्रहण हो जाएगा। इसकी तैयारियां भी लग रहा है पूरी कर ली गई। अभिषेक, देखिए, एक बात हमको समझनी होगी कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है रोमाना। ये सब कुछ आज ही होना है और सिलसिलेवार होना है, जिसमें से पहली जो कड़ी है वो कंप्लीट होगी। नीतीश कुमार अभी राजभवन के अंदर हैं, राज्यपाल से मिलकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसकी दूसरी कड़ी होगी जब वो एनडीए समर्थन वाली चिट्ठी राज्यपाल को सौंपेंगे, और तीसरी कड़ी में देर नहीं लगेगी रोमाना, ये तय है। क्योंकि ये सब कुछ आज ही कंप्लीट करना है। टाइम बहुत ही डेलिकेट है और समय बहुत ही कम है, और मैसेज एकदम सॉलिड देना है, कंक्रीट देना है, और इसलिए बहुत जरूरी है कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं, आप देखिए ना कितनी तेजी से हो रही हैं, तो उसको और ज्यादा डिले बिल्कुल नहीं किया जाएगा। सब कुछ लाइन और अब फिर से दिक्कत आ रही है, आवाज आपकी साफ नहीं आ पा रही। मैं दोबारा आऊंगी, निधि का रुख कर लेते हैं। निधि, जिस बात का जिक्र यहाँ पर प्रकाश भी कर रहे हैं, अभिषेक भी कर रहे हैं कि साहब ज्यादा वक्त लिया नहीं जाएगा, फौरन के फौरन हाथों हाथ सब कुछ कर दिया जाएगा। वो कहीं ना कहीं डर मन के भीतर आरजेडी को लेकर भी होगा। तेजस्वी यादव जिनकी तरफ से कल ही कहा गया था कि बिहार में अभी खेला बाकी है। निधि, बिल्कुल, देखिए जेडीयू जो है अपनी तरफ से कोई भी मौका छोड़ेगी नहीं, और सब कुछ समय से पहले, आप देखिए 11:30 बजे से पहले ही सीएम जो अपने घर से निकलते हैं और इस्तीफा दे देते हैं। और इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाऊंगी, सीएम निकलने वाले हैं राजभवन से। ये तस्वीरें अगर यहाँ से मेरे सहयोगी दिखा सके, चूंकि यहाँ पर सीएम अब थोड़ी ही देर में निकलेंगे, इसलिए दोनों तरफ आपको इस तरीके की रस्सी नजर आएगी। और जिस गाड़ी से निकले हैं, गाड़ियों से ही वापस अपने घर जाएंगे, और ये गाड़ियों का काफिला इसी रास्ते से जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर लेयर्स जो है वो बढ़ा दी गई। और ये देखिए अधिकारी आपको भागते हुए नजर आएंगे। सीएम अपने घर जाएंगे और थोड़ी ही देर में
और ये लीजिए तस्वीरें सामने आ गई है। निधि, जो आप बता रही हैं, राजभवन से निकल रहे हैं नीतीश कुमार। अभिषेक उपाध्याय, तस्वीरें देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल निकल रहे हैं। देखिए सामने तस्वीरें दिखा रहा हूं राजभवन से निकलते हुए। सीएम नीतीश कुमार राजभवन से निकल रहे हैं। काफिला मैं आपको दिखा रहा हूं, एक के बाद एक जो है वो गाड़ियां पीछे हैं और यहाँ पर मीडिया कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार कुछ बोलें, कुछ बात करें। अभी ये देखिए सामने तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पूरा काम। प्रकाश कुमार का जल्दी से रुक कर लेते हैं। प्रकाश, सुरक्षा वालों ने घेरा हुआ है और मीडिया का जबरदस्त जमावड़ा वहां पर। नीतीश कुमार गाड़ी में बैठकर वापस अपने आवास लौट रहे हैं। प्रकाश कुमार ने पहले यहाँ अपनी गाड़ी बिल्कुल नीतीश कुमार रुके थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर वो आगे बढ़ गए हैं और हमारी कोशिश है उन तक पहुंचने की। मैंने कहा था कि अगर उनकी इच्छा होगी तो वो रुक जाएंगे और हो सकता है कि तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस्तीफा देकर लौट रहे हैं नीतीश कुमार। इस वक्त नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। महागठबंधन से बाहर नीतीश कुमार, इंडिया गठबंधन से बाहर नीतीश कुमार, इस्तीफा दे दिया है नीतीश कुमार ने। राजभवन से वापस निकले हैं नीतीश कुमार और अब नीतीश कुमार जो अपने आवास की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मतलब इंडिया गठबंधन से निकलकर ये एनडीए के खेमे की तरफ अपने कदम नीतीश कुमार की तरफ से बढ़ा दिए गए हैं। नीतीश की गाड़ी एक बार फिर रुकी है, उनके आवास के ठीक बाहर रुकी है और गाड़ी का दरवाजा खुला है। नीतीश कुमार गाड़ी से बाहर निकलकर मीडिया से बात कर सकते हैं, ऐसा आभास हो रहा है इन तस्वीरों को देखकर। नीतीश गाड़ी से बाहर निकल कर आए हैं, मीडिया की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर नीतीश ने इस्तीफा क्यों दिया, नीतीश पर जो पलटने के आरोप लग रहे हैं, उन तमाम सवालों को लेकर नीतीश क्या कहते हैं, इस पर हमारी नजर लगी हुई है। इस वक्त सबसे ज्यादा सवालों के जवाब अगर किसी को देने हैं तो वो नीतीश कुमार ही हैं, जिनकी तरफ से चुप्पी लगातार साधी गई थी। कल भी सरकारी कार्यक्रम में शिरकत करते रहे नीतीश, जबकि बिहार की राजनीति में जबरदस्त उठापटक जारी रही। इंडिया गठबंधन के साथ ही लालू प्रसाद यादव से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक नीतीश कुमार से करते रहे कि स्थिति साफ कीजिए, संशोधन कीजिए, आखिर ये चल क्या रहा है। नीतीश कुमार चुप्पी साधे रहे और अब मीडिया के सामने नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिया है। सुनते हैं जरा। सब लोग आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है, चल रहा था तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा नहीं। हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। मैंने जो
आपसे आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा करियर के बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अब सबके लिखे अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसके बाद जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए, मीडिया के सामने आकर जानकारी दी, मैंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, सरकार समाप्त करने की महागठबंधन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंप दी है, अपनी पार्टी के लोगों से मिल रही राय के हिसाब से ही मैंने इस्तीफा दिया है। महागठबंधन में हम काम कर रहे थे, बाकी काम नहीं कर रहे थे। 1.5 साल गठबंधन में स्थिति ठीक नहीं रही, उम्मीद के साथ इस गठबंधन को हमने बनाया था, लेकिन 1.5 साल गठबंधन की सरकार चलाई, महागठबंधन में स्थिति ठीक नहीं रही।